नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार में आ रही हैं। पता चला कि झारखंड के छात्रों का ट्विटर पर महाअभियान टॉप ट्रेंड में चढ़ा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शीघ्र कराने की मांग। जेएसएससी के खिलाफ झारखंड के स्टूडेंट ने ट्विटर महाअभियान को अपार समर्थन दिया। कंटेंट जेएसएससी फेयर एग्जाम सोशल मीडिया साइट एक्स के ट्रेंड पर टॉप में आ गया है। जी हाँ, पता चले कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदेश के स्टूडेंट के ट्विटर महाअभियान को सोशल मीडिया पर अपार समर्थन मिला है। आज गुरुवार यानी कि आज 29 फरवरी को महाअभियान #कॉन्ट्रैक्ट जेएसएससी फायर एग्जाम सोशल मीडिया साइट एक्स के ट्रेंड में टॉप में आ गया था। छात्र संगठनों ने जेएसएससी सीजीएल की निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग के समर्थन में ट्विटर महाअभियान का आह्वान किया था। इस ट्विटर महाअभियान में पहले घंटे मिला 38.3 हज़ार लोगों का समर्थन। ट्विटर महाअभियान की शुरुआत के पहले ही घंटे में टॉप ट्रेंड में 98,03,000 से अधिक लोग इसके समर्थन में आ गए हैं और कुछ ही देर बाद इस टॉपिक पर बात करने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। इस अभियान की सफलता से छात्र संगठन के नेता और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बेहद खुश हैं। इस अभियान को झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन भी मिला है। तो दूसरी ओर जामताड़ा ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत पर बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कमेटी कर रही है जांच। ममता बनर्जी ने शोक जताया। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। जामताड़ा जिले में बुधवार की रात ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए थे। झारखंड के जामताड़ा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कमेटी जांच कर रही है। जांच में बताया जाएगा कि आखिर गलती किसकी थी। बुधवार की रात ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए थे, इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों से इस पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी एक कमेटी जाँच कर रही है, मैं बाद में इसके बारे में कोई बात करूँगा। तो दूसरी ओर झारखंड विधानसभा में ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को ही अबुआ आवास योजना में मिलेगी प्राथमिकता। नगर निगम व नगर पंचायत चुनाव को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री सत्यानंद भोजा ने सदन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम मामले में ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को ही अबुआ आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। अगर ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में किसी भी स्तर की गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम ने विधायक लंबोदर महतो की ओर से ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में यह बातें कही। विधायक लंबोदर महतो ने सदन को बताया कि ग्राम सभा से जो सूची अनुमोदित की जा रही है उसे हूबहू विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। विभाग की वेबसाइट पर जारी सूची और ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में अंतर है। उन्होंने लाभुकों के चयन में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। तो दूसरी ओर झारखंड में केंद्रीय नेताओं को लोकसभा से संभावित उम्मीदवारों की सौंपी सूची। भाजपा एक सीट पर समीकरण को लेकर चर्चा कर रही है। प्रदेश के नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। केंद्रीय नेतृत्व कुल्लाहन असंता प्रखना की सीटों पर खास फोकस कर रहा है। नजर की भाजपा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बुलबुल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी ने इस संबंध में केंद्रीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। भाजपा कोर कमेटी के नेताओं के साथ इनकी बैठक की गई और इनकी बैठक करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश की ओर से लोकसभा संभावित प्रत्याशियों की सूची सौंपी गई है। तो दूसरी ओर रोटी कपड़ा के साथ अब मकान भी दे रही है सरकार। रमेश उरांव ने कहा। चर्चा के दौरान प्रदीप यादव ने सुदेश महतो पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार बिना पैसे काम नहीं होता है। आपकी सरकार में बिना पैसे काम होता था क्या? ऐसे में झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रमेश उरांव ने कहा कि सरकार पहले से ही यहाँ के लोगों को रोटी और कपड़ा दे रही है, अब सरकार इनको मकान भी देगी। अबुआ आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार गरीब जनता को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। पहले 24 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन दी जा रही थी। आयु सीमा 50 साल करने से यह सुविधा अब 48 लाखों को मिलेगी। देश के अन्य लोग भी इस योजना को सराहना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ
गांव के लोगों को मिलेगा। 80 स्कूलों के CBSE की तर्ज पर चलाने से पढ़ाई में गुणवत्ता आएगी। भाजपा आरएसएस के बहिष्कार के बीच श्री उरांव ने कहा कि 4 वर्षों से हमने वित्तीय व्यवस्था सुधारने की कोशिश की है। बजट की जटिलताओं को चुनौती के रूप में लिया गया है। प्रति व्यक्ति आय अगले वित्तीय वर्ष तक 1.60 लाख रुपए हो जाएगी। तो श्री वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्य समिति की बैठक। शहर में यातायात की समस्या पर जताई चिंता। साइबर सिक्योरिटी की समस्या पर उठी आवाज़। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता किशोर मंत्री ने की और बैठक में शहर में यातायात की समस्या पर सदस्यों ने चिंता जताई। कहा कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर्स के पास फ्लाई लेन टूटी स्थिति में है, जिस कारण आए दिन दुर्घटना होते रहते हैं। तो इसरी वो जानता ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी खबर। DRM बोले 12 के मौत की अफवाह ना फैलाएं। विधायक ने मांगा मौत पर 20 लाख का मुआवजा। कलाझरिया में कांसीडांट रेलवे हॉल्ट के पास बुधवार रात हुए ट्रेन हादसे के बाद मौके पर पहुंची आसनसोल जामताड़ा की मेडिकल टीम। रेस्क्यू टीम देर रात तक रेल पटरियों किनारे संभावित यात्रियों के शवों और घायलों को अंधेरे में तलाशती रही। कई टुकड़ों में शव बिखरे मिले हैं और कई लोग घायल होने की संभावना जारी है। इसी को लेकर DRM बोले 12 लोगों की मौत की अफवाह ना फैला। अब जो मरे हैं उनके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है वहाँ के विधायक के द्वारा। तो इसलिए वो JSSC पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का सोशल मीडिया कैंपेन। CBI जांच की मांग। 1 महीने पहले लीक हुआ था पेपर। अब तक 5 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। 9 साल बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन अभियान SSC की ओर से 28 जनवरी को संयुक्त स्तरीय परीक्षा CGL ली गई थी। इस दिन पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की जाँच को लेकर राज्य सहित राज्यभर में उम्मीदवारों के हंगामा किया, तो आज जाँच के लिए CSIT का गठन किया गया था। तो दूसरी ओर आज रात से बदल जाएगा मौसम का मिजाज। होगी झमाझम बारिश, ओले भी गिरने की चेतावनी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में आज रात से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 29 फरवरी की रात में पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने वाली है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ कल से बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, बिट्टम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में ओले भी गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो दूसरी ओर BRP-CRP महासंघ 5 मार्च से करेगा आंदोलन। मध्य के BRP-CRP महासंघ झारखंड ने अपनी सेवा शर्त नियमावली और मानदेय वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है। मध्य के झारखंड में अपनी सेवा शर्त नियमावली और मानदेय वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है। महासभा के अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि रांची व ध्रुवा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यालय पर 5 मार्च से 72 घंटे का घेरा डालो कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। तो इसलिए वो झारखंड विधानसभा बजट सत्र 5वां दिन रहा। जल्द हो सूचना आयोग का पुनर्गठन। बिरंजी नारायण ने कहा। बजट की झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के 5वें दिन गुरुवार को 11 पर सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और इसी बीच बहुत ही बड़ा हंगामेदार से शुरू हुआ विधानसभा 5वां दिन भी। और सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और बीजेपी विधायक बिरंजी नारायण ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। हजारों अपील पेंडिंग है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द आयोग का गठन किया जाए। कांग्रेस विधायक इरफान सानी ने जामताड़ा रेल हादसे का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि रेलवे की लापरवाही से हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। तो दूसरी वो उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। राज्य में संचालित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के विद्यालय में राज्य में संचालित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन के लिए 3 मार्च से 10 मार्च तक आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को प्रदेश स्तर पर #admission2SOE हैशटैग के साथ सोशल मीडिया का महाअभियान चलाया गया है। इस महाअभियान को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा, एक्स पर, ट्विटर, ट्रू आदि पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
तो दूसरी ओर झारखंड में 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। प्रिया दुबे बनी जेएपी एडीजी। मतलब कि पूजा प्रकाश को बोकारो एसपी बनाया गया है। लातेहार एसपी अंजन अपने पद पर बने रहेंगे और पीयूष पांडे को रांची ग्रामीण एसपी का दायित्व दिया गया है। चले कि एक बार फिर झारखंड में देखा जाए है ट्रांसफर पोस्टिंग। चंपारण सरकार ने गुरुवार को 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रिया दुबे को जेएपी एडीजी बनाया गया है और पीयूष पांडे रांची ग्रामीण एसपी बने हुए हैं और वहीं पूजा प्रकाश को बोकारो एसपी बनाया गया है। लातेहार एसपी अंजन अपने पद पर बने रहेंगे और पीयूष पांडे को रांची ग्रामीण एसपी का दायित्व दिया जाएगा। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। यही थी तमाम बड़ी खबर जो शाम के बुलेटिन समाचार में है। आज की मिलती खबर पसंद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।